अगले 48 घंटे तक घर घर में जाकर आप आम आदमी पार्टी, जी हां, खुद को आम लोगों की पार्टी कहने वाली आम आदमी पार्टी एक बार फिर से आम लोगों के दरवाजों पर दस्तक दे रही है। और इस बार चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि सरकार बनाने के लिए जनता जनार्दन की शरण में है आम आदमी पार्टी। कैसे जनता की राय ली जा रही है, कैसे होगी सरकार बनाने पर सटीक राय शुमारी, इसी पर इस वक्त देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। और जो सरकार बनाने के पक्ष में है वो ज्यादा लोग हैं। एक बार फिर से जो लोग सरकार बनाने के पक्ष में हाथ उठाने बीजेपी ने बीच में धोखा दे दिया। लोकतंत्र की एक और लीक तोड़ने निकल पड़ा है ये काफिला। यूं कहिए कि जनता के तंत्र में लोगों के मत एक नया मतलब गढ़ने। अब तक तो वोट का मतलब यही माना जाता रहा है कि जनता की मुहर आपके साथ है, उस मुहर नेता जनता का प्रतिनिधि बनता है। लेकिन लगता है कि आम आदमी पार्टी का जनतंत्र मतों के इस मुहर से आगे जाने वाला है। दिल्ली में इसका आगाज भी हो गया। वेस्ट विनोद नगर में मनीष सिसोदिया की सभा के साथ जनता के दरबार में दोबारा हाजिर हो गई आम आदमी पार्टी। इस बार अपनी दुविधा दूर करने के लिए आप कहें तो सरकार बनाएं, आप कहें तो हम भी पीछे हट जाएं। देश के सियासी इतिहास में कोई पार्टी पहली बार लोगों के बीच ये जानने के लिए पहुंची है कि वो सरकार बनाए या नहीं। हालांकि चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में लोग पहले ही झाड़ू पर मोहर लगाकर अपनी सहमति दे चुके हैं। लेकिन बहुमत का आंकड़ा 36 का है और सीटों की सुई 28 पर आकर अटक गई है। ऐसे में कौन बताए कि आप क्या करें। अब सरकार बनाने को लेकर यह सवाल ऐसा है जिसका जवाब हर कोई अलग अलग दे रहा है। सीटों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी पहले ही बहुमत का टोटा और समर्थन का कोटा पूरा न होने का बहाना देकर कब का कन्नी काट चुकी है। अब आपको कोस रही है सरकार बनाने में देर क्यों हो रही है। इस प्रश्न के साथ एक पेज कांग्रेस ने जोड़ दिया कि हम 8 विधायकों के साथ समर्थन दे रहे हैं, तब क्यों भाग रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ऐसे में केजरीवाल के सामने खड़ा हो गया है नैतिक सवाल, जिसका विरोध किया उसी का समर्थन कैसे ले लें। कांग्रेस वाले तो 10 दिन से चिल्ला रहे हैं, लेकिन हमने शुरू से कहा था ना कांग्रेस से समर्थन लेंगे, ना बीजेपी से समर्थन लेंगे, ना समर्थन देंगे, और ये हमारा स्टैंड आज तक है। लेकिन कई लोगों का ये मानना है, मैं तो जनता में घूमता रहता हूँ, सारा दिन जनता में घूमता, कई लोगों का ये मानना है कि भाई अगर आपको कांग्रेस बाहर से सपोर्ट कर रही है, मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है और आपके एजेंडा को अगर डिक्टेट नहीं करती है, तो सरकार बना के आपको अपना एजेंडा इंप्लीमेंट करने में क्या दिक्कत है। लेकिन ये कांग्रेस तो हमने देखा, इतिहास पता है इस कांग्रेस का। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से 2 सवालों के सियासी दांवपेच में तीसरा सवाल जनता का भी है। महीने भर की चुनावी खलबली में, भाषणों की हमलेबाजी में अपने कान पकाए, अपना वक्त गंवाया और अपना काम धाम छोड़ छाड़ कर रिकॉर्ड संख्या में वोटिंग की। इसका सिला क्या यही मिलेगा कि हमें अपनी चुनी सरकार भी न मिले। कुछ तो रास्ता निकलना ही चाहिए, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं। इस पर माथापच्ची 8 दिसंबर से ही चल रही है, जब से दिल्ली चुनावों के नतीजे आए हैं। अब दिल्ली की जनता को दोबारा नतीजा देना होगा। आपके उम्मीदवार अपने अपने चुनावी क्षेत्रों में निकल चुके हैं। आम आदमी की राय जानने, उनका रुझान जानने। कांग्रेस के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी सरकार बनाए या नहीं, ये बताने के लिए दिल्ली की जनता के पास सिर्फ 2 दिन है। इन 2 दिनों में 250 से ज्यादा सभाएं दिल्ली भर में की जाएंगी और आम आदमी पार्टी इन सभाओं में जनता से ये जानने की कोशिश करेगी कि उनकी राय क्या है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक जनतंत्र का यही मूल मंत्र है, लेकिन विरोधी इसे लोगों के साथ मजाक बता रहे हैं। कुछ भी हो, बहरहाल पहली सभा में लोग अपनी राय हाँ में दे चुके हैं। आगे क्या होगा ये 2 दिन बताएंगे। कैमरामैन अभय के साथ अनुराग ढांडा, दिल्ली आज तक। आम आदमी पार्टी ने जनता की राय लेनी शुरू कर दी है और 2 दिन यानी कि आज और कल और सोमवार को आम आदमी पार्टी ये तय करेगी और ये साफ करेगी कि जनता ने क्या आदेश उसे दिया है। लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि ये जनमत संग्रह जनता के साथ मजाक है। जब वोट से बात नहीं बनी
और वोट जनता ने दिया तो फिर रायशुमारी से क्या जनता का असली रुझान मिल पाएगा? और अगर मिल भी गया तो क्या वो पारदर्शी होगा? क्या आप हर घर में हर शख्स के पास तक पहुंच चुकेंगे? क्योंकि जनता ने तो बीजेपी को सबसे बड़ा दल यहां बनाया है। यह कैसे सुनिश्चित करेगी आम आदमी पार्टी? और इसके लिए जिस तरह की सभाओं बैठकों का प्लान तैयार किया गया है, क्या उससे दिल्ली की जनता की परेशानी दोबारा नहीं बढ़ेगी और दिल्ली की जनता की सही राय आम आदमी पार्टी को मिल पाएगी? आम आदमी पार्टी का फैसला बंद कमरों से बाहर निकल के होगा, और अभी नहीं तो आने वाले समय में हिंदुस्तान की सरकारों का हर फैसला इसी तरह से मोहल्ला सभा में होगा। आपकी सभा चुनावी नहीं है और इसमें आपके हिस्सा लेने की संवैधानिक जिम्मेदारी भी नहीं, मगर दिल्ली में चुनाव जैसी चहल पहल से आप भाग नहीं सकते, कम से कम अगले 48 घंटे तक। कि हमें दिल्ली में सरकार बनानी चाहिए और कुछ करके दिखाना शुरू करना चाहिए। हम आपसे जानना चाहते हैं, ये गहमा गहमी होगी एक रायशुमारी के लिए। इसके लिए सभाएं होंगी, बैठक होंगी। अगले 48 घंटे तक दिल्ली के घर घर घूमेंगे आपके कार्यकर्ता। इसका पूरा प्लान समझ लीजिए। शनिवार और रविवार शाम तक दिल्ली में होंगी आपकी 250 सभाएं। आपका हर उम्मीदवार क्षेत्र के मुताबिक 4 से 10 सभाएं करेगा। हर सभा में पहले अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी पढ़कर सुनाई जाएगी। चिट्ठी पूरी सुनाने के बाद लोगों का जवाब हाँ या ना में लिया जाएगा। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन ये ठीक ठाक कैसे पता चलेगा कि सभाओं में जनता की राय क्या है? क्योंकि हाथ उठाकर या फिर हाँ या ना सुनकर रुख जानना एक अनुमान तो हो सकता है, मगर पुख्ता कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सवाल रायशुमारी के बाद भी उठ सकते हैं, मगर इसके जवाब में आपने जो रणनीति बनाई है उसके मुताबिक हर सभा की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी ताकि कोई जनता की राय पर बाद में सवाल नहीं खड़ा कर सके। लोगों का रुख जानने के लिए एक ऑब्जर्वर होगा, वो पार्टी कार्यकर्ता होगा, मगर सभा में मिली सहमति पर अंतिम निर्णय देगा। जवाब हाँ में हुआ तो ठीक, मिक्स्ड रिस्पांस दिखने पर उसे ना ही माना जाएगा। रविवार शाम तक सारी सभाओं में दिखे रुख के मुताबिक अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फैसले में एसएमएस और फोन कॉल से मिले रुझान को भी शामिल किया जाएगा। इस प्रस्ताव पर या जो भी मौजूदा राजनीतिक स्थिति है, इसके आधार पर सरकार बनाए, कितने लोग चाहते बनाए। यानी आपकी कोशिश है देश में सरकार बनाने पर रायशुमारी भले ही पहली बार हो रही है, मगर ये पारदर्शी हो। इस पारदर्शिता के चक्कर में दिल्ली वालों को अपनी 2 छुट्टियां और कुर्बान करनी होंगी, जब इस पर भी दिल्ली की सरकार का फैसला हो जाए। अनुराग ढांडा, दिल्ली आज तक। मनीष सिसोदिया ने इसकी शुरुआत कर दी है। अपने क्षेत्र में वो लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी सरकार बनाने पर जनता की राय जान रही है। इस पर आज तक ने भी जनता की नब्ज टटोलनी चाहिए। हमने एक सर्वे किया, हमने एक एसएमएस पोल किया, जिसके नतीजे आए हैं 69% जनता दिल्ली की ये चाहती और ये कह रही है कि हाँ, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए, और 31% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं बनानी चाहिए। जनता अपना वोट दे चुकी, लेकिन सरकार बनाए या नहीं, इसके लिए आम आदमी पार्टी जनमत संग्रह करा रही है, लोगों से दोबारा उनकी राय ले रही है। यह तरीका कितना सही है? तरह तरह के आरोप भी लग रहे हैं। कांग्रेस के नेता, बीजेपी के नेता तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं। मनीष, ये तरीका कितना सही है? दूसरी पार्टियों के लोग कह रहे हैं कि ये तो आप मजाक उड़ा रहे हैं, सरकार बनानी है तो बनाइए, नहीं बनानी तो मत बनाइए। जनता के बीच जाने से जो लोग डरते हैं उनको तो ये तरीका सही नहीं लगेगा, लेकिन जिनको लगता है कि जनता से पूछना चाहिए और जनता के बीच जाने से डरना नहीं चाहिए, उनको ये तरीका सही लगेगा। और देखिए, लोकतंत्र में चुनाव का मतलब ये नहीं होता कि एक बार अपना राजा चुन लीजिए, अगले 5 साल उसके सामने गिड़गिड़ाते रहिए। चुनाव का मतलब लोकतंत्र में होता है कि अपना जनता सेवक चुनती है, और ये सेवक बार बार उससे जाके पूछता रहे, मालिक क्या करें, मालिक क्या करें। अगर हम पूछ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? ये बड़ा फैसला है, सरकार बनाए नहीं बनाए, कांग्रेस के ऊपर भरोसा करें कि नहीं करें, ये बड़ा फैसला है, तो हम जनता के बीच में जाके पूछ रहे हैं। फिर इसमें ये लोग क्यों घबरा रहे हैं? मान लीजिए हम पूछ भी रहे हैं तो ये हमारी टेंशन है, हम बंद कमरे में फैसला नहीं ले रहे, हम जनता के बीच जाके फैसला ले रहे हैं। ये क्यों घबरा रहे हैं कि जनता के बीच जाके पूछना गलत है? कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमें क्या मालूम क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, किसी को क्या मालूम, इसको ऑडिट कौन करेगा, इस पे भरोसा कितना किया जा सकता है। तो कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं हमने बिना शर्त समर्थन दिया है। उनके जो समर्थन है उसमें कहीं ये तो शामिल है नहीं कि आप एसएमएस से मत कराइएगा कि ऑथेंटिक कराइएगा। ये हमारी अपनी समझ के लिए है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक टेक्निकल है,
हम मानते हैं कि एसएमएस भेजने में, फेसबुक पे रिएक्शन करने में, वेबसाइट पे दिल्ली से बाहर के लोग भी, और मैं तो कहता हूं देश के बाहर के भी हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान को प्यार करते हैं वो इस राजनीतिक प्रयोग को देख रहे हैं और उसमें हो सकता है अपना इनपुट दे रहे हों। लेकिन मनीष, इसमें सवाल फिर ये उठता है कि मान लीजिए 6 लाख एसएमएस अभी तक आए हैं या सारे रिस्पांस मिला करके 6 लाख आए हैं, तो उसमें डुप्लीकेसी भी तो हो सकती है। मेरा मन किया मैंने 2 या 3 मैसेज कर दिए। बिल्कुल हो सकती है अनुराग, और है, हमने चेक किया है, लगभग 6 लाख रेस्पॉन्सेज अभी तक हैं और 6 लाख में से 60,000 डुप्लीकेट हैं। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, अगर एक ही एसएमएस से, एक ही फोन से आप 2 बार एसएमएस करते हो तो आप पकड़ में आ जाते हो। तो 60,000 रेस्पॉन्सेज ऐसे हैं, यानी कि 5 लाख, करीब 5,40,000 रेस्पॉन्स यूनिक हैं, अलग अलग फोन से, अलग अलग लैपटॉप से भेजे गए हैं। तो इसलिए हमें उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि बाहर के हो सकते हैं। इसीलिए हमारी मेन एक्टिविटी ग्राउंड एक्टिविटी है। 272 वार्ड्स में जनसभाएं करके हम सीधे लोगों से पूछ रहे हैं। वहां ना कोई डुप्लीकेसी हो सकती है, वहां ना कोई बाहर का और अंदर का हो सकता है 2 लोग बाहर से कहीं आके खड़े हो जाएं 1000 लोगों में, वो अलग बात है। कुछ नेता कह रहे हैं कि 25 लाख चिट्ठियां बांटने का फैसला किस आधार पर हुआ? 25 लाख तो घर नहीं है या 25 लाख से ज्यादा वोटर हैं, क्या कैसे ये पैमाना तय किया? हर जगह हम करीब 20,000 से लेकर 40,000 चिट्ठियां बांट रहे हैं। जहां छोटी विधानसभाएं हैं, यहाँ 20-25,000 बांट रहे हैं। ये हमारी एक सिंपल कैलकुलेशन है, ये कोई हाउस होल्ड कैलकुलेशन नहीं है। पर जैसे मैं पटपड़गंज विधानसभा में करीब 50,000 चिट्ठियां बंटवा रहा हूँ, जिसमें मार्केट्स में दुकानों पे भी जा रही हैं और घरों पे भी जा रही हैं। तो उसमें मुझे लगता है इट्स टू टेक्निकल कि 25 लाख कैसे हुई, ये एसएमएस तो बाहर से हो जाएंगे, हो जाए। एक तरफ तो कह रहे हैं आप जनता के बीच में क्यों जा रहे हो, जब हम जनता के बीच अपने तरीके से जा रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि आप एसएमएस पे क्यों ले रहे हो, चिट्ठियां क्यों बांट रहे हो, 25 लाख क्यों बांट रहे हो, ये सब क्या है?